न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवत शाह महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि बलूचिस्तान में कराची के शहरी का कत्ल, पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सब इंस्पेक्टर खुशी मोहम्मद ने बताया कि जब वो पहुंचे तो शहरी गोलियां लगने से जाँ बहक हो चुका था। उसकी बीवी और 2 कमसिन बच्चियां गाड़ी के अंदर ही मौजूद थीं। बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान की सफाकियत है। कराची के रहायशी का बीवी और कमसिन बच्चियों के सामने बेदर्दी से कत्ल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा जाए वक़ुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले सब इंस्पेक्टर खुशी मोहम्मद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई ने बताया कि पुलिस पार्टी गश्त पर थी। रात 8:30 बजे गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला मिली। जब पुलिस पार्टी की हमरा मौके पर पहुंचा तो एक 660 सीसी कार रोड से नीचे खड़ी थी, जिस पर गोलियों के निशानान थे। कार के अंदर एक औरत जख्मी हालत में थी। ड्राइविंग सीट पर एक मर्द मुर्दा हालत में पाया गया। कार में 2 कमसिन बच्चियां भी मौजूद थीं। जख्मी खातून आयशा ने बताया कि वो रात के वक्त कोयटा से कराची के लिए सफर कर रहे थे। रास्ता भटकने पर गूगल मैप की मदद ली और लिंक रोड पर आ गए, जहां कई नामालूम दहशतगर्दों ने कार रोकने की कोशिश की। कार न रुकने पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मेरा शोहर अली मुर्तजा जाँ बहक और मैं जख्मी हो गई, जबकि बच्चियां महफूज हैं। सब इंस्पेक्टर के मुताबिक जख्मी खातून और जाँ बहक अली मुर्तजा को सिविल अस्पताल कोयटा रवाना किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल किए गए अली मुर्तजा के वालिद ने कहा है कि सानहे का कोई अजाला नहीं हो सका। बेटे ने बलूचिस्तान जाकर राब्ता किया था कि वो खुश था। सानहे के बाद बहू ने कॉल करके बताया कि यहाँ कोई बचाने वाला नहीं। बहू ने सुबह वसीयत लिखवाना शुरू कर दी थी। बहुत बड़ा है, जिसका कोई इजाला नहीं है। 7 मुहर्रम को रात 12:15 पे हुई थी। जब उसने कहा मैं कोयटा जा रहा हूँ, वो चला गया, बहुत खुश था। वो वहाँ पहुंचा, फिर उसने हमसे हंसी मजाक से बात की, वहाँ रुका, वहाँ बहुत अच्छा रहा और बहुत खुश था। आते वक्त भी उसने मुझसे बहुत अच्छी बात की और खुश था। कह रहा था मुझे बहुत मजा आया। फिर उसने मैं खाना खा के निकलता हूँ। आधे घंटे तक लाइव लोकेशन तो उसकी रही, इसके बाद कट गई। फिर उस लड़के को मेरी बहू ने फोन किया उसको कि हम लोग को इस तरह हमारे साथ वाकया हुआ है, गोलियां चलाई गई है, जिसपे अली को गोली लगी है। अली शायद शहीद हो चुके हैं और मुझे भी 5 गोली लगी है, जिसपे मैं बहुत जख्मी हूँ। कहीं मेरी आंख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा। बहू ये कह चुकी थी कि मुझे 5 घंटे हो गए, मुझे कोई नहीं बचाएगा, आप आ जाओ। कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। आइंदा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज पहला मेरा है, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। सिर्फ मैं इंसाफ मांग सकता हूँ उनकी हुकूमत से कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ, इस चीज को खत्म करें। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस कराची में एक और दिल दहला देने वाला तेजाबगर्दी का वाकया। गौरंगी क्रॉसिंग में पड़ोसी की जानिब से खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। मुतासरा खातून के बाजू और टांगे झुलस गई हैं। पुलिस पर गफलत और कार्रवाई न करने के इल्जामात भी सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला ने वाकये का नोटिस लेकर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। मामूली झगड़े पर जिंदगी भर की सजा, तेजाबगर्दी की एक और वारदात। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग में पड़ोसी ने मुबैना तौर पर खातून पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से खातून के बाजू और पैर बुरी तरह जल गए। खातून के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से हिरासा कर रहा था। खातून ने पहले भी मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, मगर पुलिस मौसर कार्रवाई नहीं कर सकी। खातून के मुताबिक मुलजिम की अहलिया भी वारदात में मुलव्विस है। मुतासरा खातून ने कहा कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। इंक्वायरी अफसर ने मुतासरा बुरका और कपड़े तलब कर लिए। 21 तारीख को मेरे पड़ोसी अली नामी शख्स ने एसिड फेंका है। मामूली मसला था कि एक पानी की टंकी रखी हुई थी। जब वो टंकी ओवरफ्लो होती थी तो उसका पानी मेरे बेडरूम में आ जाता था, जिसकी शिकायत मुतअद्दिद मैंने बिल्डर को भी की। बिल्डर ने भी उनको समझाना चाहा तो उन्होंने बिल्डर को भी धमकियां दी। अक्सर विंडो से मेरी वीडियो बनाना, मेरी तस्वीरें बनाना और आते जाते हुए कोई ना कोई वर्डिंग बोलना, बेड टच करना, जिसको मैं बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ ये सोच कर के हमारी FIR कटी हुई है। मुतासरा खातून बंस वार्ड में ज़ेरे इलाज है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस से मुकम्मल तफसील भी तलब कर ली। मुतासरा खातून को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने और मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी की भी हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में कैदी पुलिस वालों की आंखों में मिर्चें फेंक कर भाग निकले। भागने वाले 14 कैदियों में से 4 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम 10 कैदियों की तलाश ताहाल जारी है। खबर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर कैदियों की जानिब से पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंकी गईं और 14 कैदी फरार हुए, जिसमें से 4 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 10 कैदियों की तलाश ताहाल जारी है। ये आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां 10 कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस्लामाबाद के थाना सोहाला के इलाके चकिया में कैदी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर नहीं बल्कि मिर्चें डालकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक तहसील कचहरी कोहटा में पेशी के बाद 36 हवालातियों को अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान वैन में अचानक शोर शराबा और झगड़ा शुरू हो गया। वैन का दरवाज़ा खोलने पर पुलिस एहलकारों पर मिर्ची फेंकी गई। पुलिस एहलकार आंख मलने लगे तो 14 कैदी मुख्तलिफ सिमतों में फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जिम्मेदारान के तयन का अमल भी जारी है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सौतेले बेटे ने मां को जान से मार डाला। मुलजिम ने कुल्हाड़ी के वार से खातून की जान ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वालिद की 18 साल कबल होने वाली दूसरी शादी ही रंजिश की वजह हो सकती है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में दरिंदगी के इंतहा। औरंगी टाउन में 1 नंबर में पंजाब से सिलाई सीखने के लिए आने वाले बेटे ने कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करके सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। सौतेली मां को बचाने के दौरान पड़ोसी भी जख्मी हुआ। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर शदीद मुज़ाहमत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके कुल्हाड़ी बरामद कर ली। मकतूला के शौहर ने कहा कि मुलजिम शौकत और उसकी सौतेली मां के दरमियान पहले कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मुलजिम की आज शाम पंजाब रवानगी शेड्यूल थी। सौतेली मां ने उसके लिए कीमा भी बनाया था। मेरा बेटा है, इसको ऐसा करो, इसको मतलब कीमा वगैरह पका के, रोटी पका के मैं इसको खाना खिलाऊंगी, मिला के खाना खिला के, और फिर आप यहाँ से 3 बजे जाना, 3 बजे जाना, 4 बजे आप वहाँ पहुँच जाओगे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम होशो हवास में नहीं है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के वालिद ने 18 साल कबल मकतूला से दूसरी शादी की थी। बज़ाहिर यही रंजिश कत्ल की वजह मालूम होती है। कराची में खतरनाक ट्रैफिक हादसे ने एक और खानदान उजाड़ दिया। बल्दिया स्पार्को रोड पर बाप और जमा बेटे की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। बेटी की अगले माह शादी थी। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर और गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। खुरम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। कराची में कातिल गाड़ी ने एक और घराने की खुशियां लूट ली। बल्दिया मुआज कोट के करीब स्पार्को रोड पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला और जवान बेटी की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। हादसा इतना शदीद था कि बाप और बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मुलजिम ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। जाँ बहक नौजवान अब्दुल जब्बार के मामू ने बताया कि अब्दुल जब्बार की अगले माह शादी होना थी। दोनों बाप बेटा मजदूरी पर जाने के लिए घर से निकले थे। ठेकेदारी का काम करते थे। सुबह मजदूरी के लिए निकले थे मोटरसाइकिल पर। ईदी कब्रिस्तान वाले रोड पे उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम यहाँ आए तो हमें रास्ते में ये इत्तला मिली कि उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। भांजा था मेरा, उसकी शादी तैयार थी नेक्स्ट मंथ। हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह पूरी पुलिस ने कार्रवाई करेगी और जो गाड़ी वाला है जिसने मारा है उसको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना है जाँ बहक बाप और बेटा जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे वो दुरुस्त हालत में मिली है। शुबा है कि दोनों बाइक स्लिप होने से गिरे और अतराफ से गुजरती गाड़ी ने इन्हें कुचलकर हलाक कर दिया। वाक़े के मजीद शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। खुरम गुलजार, पोल न्यूज़, कराची। रुक करेंगे लाहौर का, जहां से खबर है लाहौर के इलाके काना में ज़हनी तौर पर माजूर लड़की से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। 17 साल लड़की घर से नान लेने गई थी। बच्ची की वालिद की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई करके मुलजिम को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुल प्लाजा में आग हादसाती तौर पर लगी। कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग दुकान नंबर 193 से फैली। पुलिस ने मुकदमे में दुकानदार नेमतुल्ला, उसके 11 साल बेटे और मार्केट यूनियन के अहदेदारान को मुलजिम नामजद किया है। सानहा गुल प्लाजा 72 अफराद की अलमनाक मौत का वाकया। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजे में आग हादसाती तौर पर लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। पुलिस ने मुकदमे में दुकानदार नेमतुल्ला को मुलजिम नामजद किया। दुकानदार के बेटे 11 साल हुजैफा को भी मुलजिम नामजद किया गया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन और जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान भी मुलजिम नामजद हैं। तमाम मुलजिमान को मफरूर करार दिया गया। तहकीकात के दौरान 4 ऐनी शाहिदीन के 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। 4 लाशों की बाकियात ताहाल किसी ने हासिल नहीं की।
कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का मामला सेनेट की ज़ैली कमेटी में पहुंच गया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने सवाल उठाया कि कौन लोग हैं जो पिंकी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक आम सी खातून इतनी दलेरी से काम करे, कभी सुना नहीं। बोले कि पिंकी की गिरफ्तारी पर आधा जलजला पार्लियामेंट में भी आया। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पिंकी को 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसकी कोई तो वजह होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस केस में कुछ नहीं होने वाला, पिंकी आज़ाद हो जाएगी, इसे इनाम भी दिया जाएगा। जब तक जुर्म साबित ना हो मुल्जिम बेगुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने वाज़ेह किया कि फौजदारी का निज़ाम इंसाफ में शक का फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को जाएगा और बरियत का फैसला मुल्जिम की मासूमियत को 2 गुना मजबूत कर देता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ट्रैवल एजेंट अल्ताफ यूसुफ केस का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए रिमार्क्स दिए। ट्रैवल एजेंसी का काम टिकट देना है, मुसाफिर के कागजात चेक करना नहीं। अदालत ने पुलिस हिरासत में शरीक जुर्म के बयान को भी कानूनी हैसियत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा खारिज करते हुए मुल्जिम की बरियत का असल फैसला मुस्तकिल बहाल कर दिया। शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात और दीगर तहाइफ उसकी ज़ाती मिल्कियत है। शौहर, सास, ससुर या दीगर ससुराली अफराद को दुल्हन के किसी सामान पर कोई हक हासिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। गुलाम हबीब और शाजिया के दरमियान खानदानी तनाज़ा केस का अहम फैसला किया। बीवी ने अपना जहेज वापस लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि वालिदैन, रिश्तेदारों या दोस्तों की जानिब से दुल्हन को दिया गया सोना और तहाइफ सिर्फ दुल्हन की मलकियत है। शोहर या ससुराल दुल्हन के तहाइफ या जेवरात पर कब्जा या इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदालत ने कहा बीवी अपने जेवरात, जहेज और जाती सामान की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है। ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2024 में खातून के बाद मुतालबात मान लिए थे, जिस पर शोहर ने उसी फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। ताहम दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। बाद में शोहर और सास ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। पंजाब में आदि मुजरिमों से मुतालिक हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल अवामी और सियासी दबाव के बाद रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्पीकर की लाइल्मी और अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर बिल की मुतनाज़ शिकें ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। इस मुजवज़ा बिल में महज इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर शहरियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, जायदाद जब्तगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाने जैसे सख्त इख्तियारात शामिल थे। पंजाब असेंबली में हंगामा खड़ा करने वाला हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 बिल आखिर अवामी और सियासी दबाव के बाद रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्पीकर और अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बायस बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म दिया। वो तनाज़ शिकें फौरी ख़त्म करने की हिदायत की। ड्रामी सूरत हाल का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद खान ने ऐवान में ख़त पढ़कर सुनाया और स्पीकर मलिक अहमद खान को हैरान कर दिया कि ये बिल उनकी लाइल्मी में कायमा कमेटी से मंजूर होकर 16 जून को ऐवान में पेश भी किया जा चुका है। बिल में इंतजामिया को हद से ज़्यादा खौफनाक इख्तियारात देने की तजवीज़ थी। महज इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किसी भी शहरी का बैंक अकाउंट और जायदाद मुंजमद करने, सोशल मीडिया ब्लॉक करने और मोबाइल फ़ोन जब्त करने जैसी शिकें शामिल थी। बार बार जुर्म करने वालों के जिस्म पर 3 माह के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने और कानून की खिलाफ वर्जी पर नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी समेत 4 साल कैद और 15 लाख रुपए तक भारी जुर्मानों की सजाएं भी तजवीज़ की गई थी। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात के केस में अदम हाज़िरी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। पीका एक्ट के तहत NCCI में दर्ज मुकदमे की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला पंजाब के जहाज़ पर तनकीद बिला जवाज़ करार दे दी। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने जहाज़ पंजाब के आवाम की खिदमत के लिए लिया है। मरीम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला एक दिन में कई शहर जाती हैं, लेकिन ये बात उन लोगों को समझ नहीं आ सकती जो 4.5 साल दफ्तरों से नहीं निकले। मरीम औरंगज़ेब ने तंज़ किया कि हमें 4.5 साल साइकिल पर दफ्तर जाने वाला वज़ीर आज़म मिला और ना ही 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर मिला। कि जहाज क्यों खरीदा है भाई, और क्यों खरीदा? हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आता था, हम उसका दावा नहीं करते। 50 रुपए
वाला हेलीकॉप्टर बनी गाला से उड़ता था रोज। वो बना नहीं है अभी पूरी दुनिया में 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर, लेकिन उड़ता था। तो जो 50 रुपए वाले जहाज थे, जहाज वो हमसे पूछ रहे हैं जहाज क्यों खरीदा। जो वजीर आला सैलाब के दिनों में अपने दफ्तर से नहीं निकला, वो उस वजीर आला पंजाब से सवाल कर रहे हैं जहाज क्यों खरीदा, जो एक दिन के अंदर डीजी खान होती थी, बकर होती थी, लैया होती थी, बहावलपुर होती थी, मुल्तान होती थी, राजनपुर होती थी। उसने अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए जहाज खरीदा और बिल्कुल ठीक खरीदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।